ग्रेटर नोएडा में आजकल इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो जिस जगह आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ यहाँ पर आज एजुकेशनल एक्सपो में देश के कोने कोने से बच्चे इसमें इस एग्जीबिशन या एक्सपो में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। कई तरह के यहाँ पे इनोवेशन या फिर कैरियर बनाने के लिए बहुत ऐसे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर वो अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जिस फील्ड में उनको अपने कैरियर बनाना है उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन इस बीच में मैं बताऊं कि फरीदाबाद से चलकर तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर दूर केएम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने भी अपनी जिज्ञासा दिखाई और स्कूल मैनेजमेंट ने इन तमाम बच्चों को लेकर यहाँ एजुकेशनल एक्सपो में इनकी जो जिज्ञासा है या फिर अपनी कैरियर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से इनको यहाँ जानने का मौका मिलेगा। ये तमाम बच्चे जो है केएम कॉन्वेंट स्कूल से आए हुए हैं और स्कूल प्रॉपर अपने बच्चों के साथ में कवर अप देते हुए जो स्टाफ है वो भी लगे हुए हैं और इन बच्चों को पूरा एक्सपोजर दिया जा रहा है ताकि वो हर एक चीज़ के बारे में जान सके, पूछ सके और अपने लाइफ में उसको उतार सके। रईस सर, जिस तरीके से देखूं कि आज जो यहाँ इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो में बच्चे आपके वहाँ फरीदाबाद से चल के आए हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं और कैसे यहाँ पे आने का प्रोसेस क्या हुआ, कैसे आए? सर ऐसा है, एजुकेशन के लिए एडवांसमेंट क्या है एजुकेशन में, और विदाउट एक्सपोजर कहीं ना कहीं लेकिंग है बच्चों के एजुकेशन में। तो उसी के एवज में जो इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो है, इसमें बच्चों को हमने विजिट इसलिए कराई, खासकर 9th-10th के जो बच्चे हैं इनको फ्यूचर में और क्या क्या एडवांसमेंट है एजुकेशन के अंदर। जैसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों को एक एनसीईआरटी का मिला। एनसीईआरटी में क्या है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसमें जैसे एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू क्या है कि बच्चे स्कैन करके उसको डाउनलोड कर सकता है, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, उसमें स्कैन करेगा, चैप्टर वाइज, एक्टिविटी वाइज, एक्सपेरिमेंट वाइज चीजें आप वहीं पे स्कैन करते हो, उसको पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये एक इनको नई चीज सीखने को मिली। शायद वो बुकिश नॉलेज तो होती है, बट जब तक हम एडवांसमेंट चीजों को नहीं देखेंगे, विथ टाइम नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं फिर लेकिन बच्चे पीछे रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को विथ टाइम, विथ जनरेशन और विथ एडवांसमेंट हम बच्चों को एक्सपोज कराएं ताकि उनको एक नॉलेज मिले, कहीं अंधकारे में ना रहे, जो हो सके बेस्ट उनको देखने को समझने को मिले। तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे विजिट कराया बच्चों को। तो एजुकेशन में चाहे स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट कंटेंट है बच्चों को पढ़ने के लिए, फ्यूचर में बच्चा क्या कर सकता है, उन चीज़ों को समझने का बच्चों ने एक एक्सपोज करा है। तो बहुत अच्छा था, बच्चों ने अच्छा लर्निंग करा उस चीज़ से। तो स्टाफ भी आया है साथ में, तो 40 के आसपास स्टूडेंट है, स्टाफ है हमारा, तो ओवरऑल सब आए हैं यहाँ पे। What do you want to say something about so that the student can understand how you can the student can know about your online education? Okay, so first of all, we are from Reskills. Reskills are from Malaysia, and what I want to share about to all the students in here is we always encourage the people here to learn more things and then upskill yourself, reskill yourself, so that you can be more compatible in the working society. What is the process? How they can enroll with your Reskills? Okay, very simple. So just go to www.reskills.com and you can start to sign up an account, subscribe and pay a subscription fee, and you can start your 365 days learning with Reskills. Very simple model, and everyone can learn with Reskills. You met the KM Convent School students, so how do you feel? What do you want to say something about the KM Convent School students? Okay, what I want to say is just keep learning, keep enhancing yourself, keep making yourself better and better, so that you can get a better job and have a better life. यहाँ एक्सपो में आके आप लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा, क्या क्या क्वेरीज आप लोगों ने अपना क्लियर किया यहाँ पे? हमने साइंस के बारे में सीखा, जो सर हमें बुक्स में पढ़ाते थे वो हमने आज प्रैक्टिकली देखा। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हमें, एक एक पार्ट को, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखाया हमें और बताया कि इस पार्ट का ये फंक्शन होता है, ये चीज़ें ये है, इन सब चीज़ों के हमें बारे में बताया। आप लोगों ने क्या सीखा? वैसे बहुत सारे जो स्टॉल्स है वहाँ विजिट किया, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कैरियर बनाने के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कुछ आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ आके देखिए? हाँ सर, हमें अच्छा लगा। पहले हमें उतना नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन लेवल कहाँ कहाँ तक है। यहाँ पे हमने वो सब सीखा। हमें बस ये लगता था कि कैरियर में अकाउंट्स, फिजिक्स, बायो मतलब इन सब सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के हमने नई चीज़ें सीखी हैं।
आप बताओ क्या कुछ लगा यहाँ पे आने के बाद से, शहर से बाहर निकल के आए आप लोग? हम पहले स्कूल और घरों तक ही सीमित रहते थे, जब यहाँ आए तो हमें पता चला हम बुक्स पढ़ते हैं, हम नॉर्मल पढ़ लेते थे, हमें ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3D में दिखा रहे हैं। 3D में हमें ज़्यादा समझ आ रहा है, एक एक पार्ट एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जी आओ, आप लोग भी आ जाओ, सामने आओ। कौन सी क्लास में हो? 9th में। तो कितना समय दिया, घुमा फिरा और 2-2.5 घंटे तो अपने सफर में गुजारा, क्या कुछ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे? सर हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन गाइड करा इन्होंने। क्या कुछ स्पेशल NCERT बुक के बारे में बहुत बताया और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो बताया। और एक मैम मिली थी, उन्होंने हमें कहा कि अपने पास 2 गोल रखो कि आपको ये बनना है, आप ये ना कर पाओ जीवन में अपने तो वो कर सकते हो। बच्चों को लेके आई हैं आप लोग, तो क्या लगा ऐसा कुछ एक्सपोजर जो आप लोगों को आज स्कूल की तरफ से मिला? यहाँ इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे देख रहा हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगे हैं, तो क्या आप लोगों ने कुछ एहसास किया कि बच्चों को कुछ नया मिल रहा है यहाँ? हाँ जी सर, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखने को देखा है। यहाँ पर साइंस के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, जिसमें इन्होंने बायो के बारे में और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मेटल नॉन मेटल के बारे में भी देखा और हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा बच्चों ने, और किडनी कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में भी देखा। ज़्यादातर बच्चों ने एंजॉय किया बायो के देखने के लिए, बायो वाला सेक्शन जो है उसको देखने पे काफ़ी बिजी थे मेरे साथ जो बच्चे आए। हाँ जी, ओवरऑल इनका आना यहाँ सक्सेस रहा। हाँ जी सर, काफ़ी एंजॉय भी किया बच्चों ने और काफ़ी कुछ सीखा भी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।